कांग्रेस बीजेपी टीआरएस के बीच किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं और कांग्रेस को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन सकता है। बता दें आपके लिए कि तेलंगाना में वर्तमान में टीआरएस यानी के चंद्रशेखर राव की सरकार है और ऐसे में एक छत्र उनका शासन यहां रहा है, तो यहां क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो बीजेपी यहां पर दावा कर रही है कि परिवर्तन से विकास करेंगे, क्योंकि इससे पहले 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और तीनों राज्यों के नतीजे जो हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले रहे। जहां त्रिपुरा में बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिला, लेकिन यहां पर जो है नागालैंड में बीजेपी गठबंधन के तौर पर सरकार बना ली, लेकिन मेघालय में बीजेपी को झटका रहा। 60 सीटों के चुनाव में बीजेपी के केवल 2 सीटों पर ही जीत मिली। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां गठबंधन के तौर पर बीजेपी सरकार में है, लेकिन इन राज्यों के नतीजे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 9 राज्यों के चुनाव के लिए विश्लेषण सामने आ चुके हैं और बीजेपी दावा करेगी कि सभी 9 राज्यों पर वो जीत दर्ज करेंगे। लेकिन हाल ही में जो है कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 यहां पर मई को चुनाव होंगे और 13 मई को यहां रिजल्ट आएंगे। इससे पहले जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, सी वोटर के ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां बीजेपी को झटका लग सकता है। लेकिन तेलंगाना का क्या यहां का जो है आंकड़ा बनता है। यहां वर्तमान में टीआरएस सरकार है, 88 सीटें 2018 में मिली थी और 40% वोट शेयर रहा था। कांग्रेस को 19 सीटें मिली 28% वोट शेयर के साथ, लेकिन बीजेपी को 1 सीट मिली 7% वोट शेयर के साथ। लेकिन 2023 में क्या कुछ होगा, क्योंकि यहां बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और जिस कार से यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला था लोकसभा चुनाव में, जहां टीआरएस को 9 सीटें 41% वोट शेयर के साथ, कांग्रेस को 3 सीटें 29% वोट शेयर के साथ और बीजेपी ने यहां 4 लोकसभा सीट हासिल की थी 2019 के अंदर 19% वोट शेयर के साथ। यानी यहां से बीजेपी ने रणनीति जो शुरू की है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर जीएचएमसी के चुनाव रिजल्ट भी, यानी जो यहां पर हैदराबाद एमएलसी चुनाव रिजल्ट रहे थे, वो भी बीजेपी के पक्ष में दिखे थे। जहां टीआरएस को 56 सीटें, बीजेपी ने 48 और एआईएम पार्टी को 44 सीटें, कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। और यहां से बीजेपी दावा कर रही कि टीआरएस में वो पहली बार सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि त्रिपुरा में भी बीजेपी इसी प्रकार के आंकड़े थे। 2013 में जब बीजेपी को 0 सीट थी, लेकिन 2018 में बहुमत का आंकड़ा मिला और 2023 में फिर से बहुमत का आंकड़ा मिला है। तो क्या तेलंगाना में भी बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तेलंगाना में प्रमुख टक्कर किन पार्टियों के बीच हो सकती है, जो यहां पर आंकड़ा बन रहा है। बीजेपी टीआरएस को 58% लोग मान रहे हैं, कांग्रेस टीआरएस के बीच 42% लोग मान रहे हैं। यानी सीधे तौर पर तेलंगाना में बीजेपी वर्सेस टीआरएस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल आंकड़े सामने आ रहे हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव कौन जीत सकता है, इस पर सर्वे के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। सर्वे के हिसाब से काफी बड़ा उलटफेर यहां देखने को मिल रहा है। टीआरएस, बीजेपी, कांग्रेस और एआईएम पार्टी किसका सपोर्ट करेंगे, किस कार के गठबंधन यहां बन सकते हैं, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। तेलंगाना की 119 सीटों के आंकड़ों में अगर बात की जाए तो करीमपुर नगर की 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, 2 सीट टीआरएस और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। मेरठ की 2 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी और टीआरएस के बीच यहां कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, 1-1 सीट इनके पक्ष में जा सकती है। हैदराबाद की 15 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट टीआरएस के पक्ष में, 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में और 3 सीटें अन्य के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर 119 सीटों पर लगाई जा रही है। खम्मम की 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां 3 सीट, 2 सीटें यहां पर जो है टीआरएस के बीच जा सकती हैं, कांग्रेस को 0 सीट और अन्य के पक्ष में यहां 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। निर्मल की 3 सीटों की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 2 सीट, जबकि टीआरएस को यहां पर 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से यहां पर बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस 0 सीट, अन्य के पक्ष में भी यहां पर 0 सीट की संभावना हो रही है। जबकि मंचियाल की 3 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 0 सीट, जबकि तीनों सीटों पर टीआरएस का कब्जा हो सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और अन्य के पक्ष में भी 0 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए तो बनात पार्टी की 1 सीट पर जो है टीआरएस के पक्ष में सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए बरमल अरवन की 3 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 सीट, जबकि टीआरएस को यहां पर 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी बीजेपी को यहां पर ज्यादा सीटें मिल सकती, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में यहां 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए आदिलाबाद की 2 सीटों में से तो 1 सीट बीजेपी और 1 सीट यहां पर जो है टीआरएस के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है, कांग्रेस आने के पक्ष में यहां पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए यादादी बोगेड़ की 2 सीटों में से यहां पर दोनों सीटों पर टीआरएस का कब्जा हो सकता है, बीजेपी, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में यहां पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए रंजना सिलसिला की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट टीआरएस के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में यहां पर 0 सीट आ सकती है। अगर बात की जाए बरमल ग्रामीण की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है, बाकी अन्य सभी पार्टियों को 0-0 सीट यहां पर मिलने की संभावना दिखाई दे रही है।
जबकि अगर बात की जाए निजामाबाद की 6 सीटों में से बीजेपी को यहां पर सबसे ज्यादा 3 सीटें, टीआरएस को 2 सीट, 1 सीट अन्य यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से बीजेपी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। इसके अगर बात की जाए तो जागतियाल की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट टीआरएस और 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए जुगलमा गढ़वाल की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर टीआरएस का कब्जा यहां पर हो सकता है, यानी बात की जाए और कांग्रेस बीजेपी को 0-0 सीट मिल सकती है। सिद्धपीठ की 4 सीटों में से यहां पर बीजेपी को 2 सीट, टीआरएस को 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। अगर बात की जाए कमरेड्डी की 3 सीटों में से यहां पर बीजेपी को 0 सीट, 2 सीट टीआरएस और 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, अन्य के पक्ष में यहां पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए भदोही की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 सीट टीआरएस और 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, यानी बीजेपी और टीआरएस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। सूर्यापेट की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट टीआरएस और अन्य के पक्ष में 0 सीट, कांग्रेस को भी 0 सीट मिल सकती है। बीजेपी टीआरएस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए जयशंकर भूपालपल्ली की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट टीआरएस के बीच जा सकती है, कांग्रेस अन्य के पक्ष में यहां पर 0 सीट मिल सकती है। अगर बात की जाए नलगौड़ा की 6 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 सीट, 3 सीटों पर टीआरएस और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी यहां पर बन सकती है। अगर बात की जाए कुमारम भीम की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट जो है टीआरएस के बीच जा सकती है, यानी कड़ी टक्कर यहां पर टीआरएस और बीजेपी के बीच देखने को मिल सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। अगर बात की जाए महबूब नगरी की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 1 सीट, जबकि टीआरएस को 2 सीट, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है, जो अनुमान ओपिनियन पोल ने लगा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो सभी जिलों के बाद अगर 119 सीटों के फाइनल आंकड़े की बात की जाए तो फिर बीजेपी को 45 से 55 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीआरएस यहां पर 50 से 60 सीटें, कांग्रेस को 10 से 15 सीट, अन्य की बात की जाए तो 5 से 10 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और यहां पर टीआरएस के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी पार्टी टीआरएस बन सकती है, जो तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है।